हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे जॉब रोल ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन है हरिदर्शन सेवाराम प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ठीक है। तो हम इस सेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट मैनेजर की वर्किंग प्रोफाइल क्या है, इस कंपनी को जो रिक्वायर है वो क्या है, क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे इनकी वर्किंग कोऑर्डिनेशन होती है, कैसे इनकी प्लानिंग होती है और कैसे इनके ऑपरेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि हमें जो समझना है वो है कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्क एक्सपोर्ट बिजनेस प्लानिंग कैसे होती है और एक कंपनी हमसे क्या चाहती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज में आपके हैं की डिलीवरेबल, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट सेल, प्रोडक्ट प्रमोशन, सेल्स स्ट्रेटजी प्लानिंग, इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, ये इनके की डिलीवरेबल हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट इनका जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन प्लानिंग एंड ऑपरेशन हमें करना है। तो एज ए एक्सपोर्ट मैनेजर जो कोऑर्डिनेशन हमारा जो रहेगा वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस को डेवलप करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट बिजनेस को डेवलप करना है, एक्सपोर्ट की जितनी भी सेल्स है उनको देखना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, जो इनकी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जो भी एग्जीबिशन या सैम्पलिंग। ठीक है, इसके अलावा सेल्स स्ट्रेटजी प्लानिंग, सेल्स की क्या प्लानिंग होगी वो देखना है, और इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स भी देखनी है और मार्केटिंग भी देखनी है इंटरनेशनल। ये एक्सपोर्ट मैनेजर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आगे समझ लेते हैं कि इनको इन्होंने अपनी वर्किंग प्रोफाइल को तीन टाइप डिवाइड किया है: कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस। तो हम कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो रेगुलरली लाइज विद द फ्रंट सेल्स टीम। ओके, तो रेगुलरली हमें क्या है, जो जो सेल्स की टीम है, फ्रंट सेल्स की टीम है, उनसे कनेक्ट रहना है। ठीक है, और किससे कनेक्ट रहना है? डिस्ट्रीब्यूटर, टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड एक्टिविटी एंड मॉनिटर द कंप्लीटेशन। हमें क्या करना है? मॉनिटर करना है कंपटीशंस को, मार्केट के कंपटीशन को मॉनिटर करना है ग्राउंड लेवल पे, और देखना है, ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है मार्केट में। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है ये। ठीक है, रेगुलरली हमें जो फ्रंट सेल्स टीम है हमारी और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे टाइप रखना है और पूरा नॉलेज रखना है किस चीज का? ग्राउंड एक्टिविटी का, कि जो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के कंपटीटर्स कितने हैं और किस वजह से हमें वो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को compete कर रहे हैं। क्या फैक्टर है जिसके थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट को compete कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंगिंग मार्केट इंटेलिजेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, उसको, उसके बिहेवियर को, उसके इंटरेस्ट को हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है? ब्रिंगिंग मार्केट इंटेलिजेंस फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी back to the company, improve, fine tune, promote activities to be more effective at the marketplace। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है पे, एक इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट जो कम्युनिटीज है, ठीक है, जो कस्टमर है हमारे, उसके बिहेवियर को हमें देखना है, किस प्रकार की उनकी डिमांड है। ठीक है, तो ब्रिंगिंग मार्केट इंटेलिजेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी बैक टू कंपनी, कंपनी में लाना है, टू इम्प्रूव द फाइन ट्यून द प्रोमोट एक्टिविटी। ठीक है, उनके इंटरेस्ट और डिमांड को देखते हुए वी हैव टू
improve and fine tune the our promotional activity to be effect at the marketplace, जो कि एक मार्केट प्लेस को इफेक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे जो कुल मिला के जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट के जो एक्टिविटीज है वो हमें मॉनिटर्स करनी है। ठीक है, इसके लिए हमारा बाहर जाने का भी इसमें चांस है। तो यहाँ पे मोस्टली जो एक्टिविटी है वो बाहर के मार्केट को देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इंश्योर द रिगोरियस फॉलो अप विद सेल्स टीम। ठीक है, यहाँ पे इंश्योर रिगोरियस फॉलो अप विद द सेल्स टीम। सेल्स टीम से हमें एक डायनामिक फॉलो अप लेना, मतलब इफेक्टिवली जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस हमें करने पड़ रहे हैं, हमें अपनी एक्टिविटी को डायनामिक रखना है। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, सेल्स टीम की फॉलो किए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करके। ठीक है, किसके लिए? फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ द एक्टिविटी प्लान। ठीक है, क्यों करना है हमें? क्योंकि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव हो। किसके लिए? प्रोडक्ट एक्टिविटी के लिए एंड प्लान के लिए। वो किस लिए काम कर रहे हैं हम? क्योंकि टू अचीव द ब्रांड एंड थेरेपी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने के लिए, प्रोडक्ट की ब्रांड को बढ़ाने के लिए हमें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोशन करनी है, एक्टिविटी करनी है। किसके साथ? फॉलो अप करके सेल्स टीम के साथ। ओके, so these are very important things to be understand when you are going to international market. नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लानिंग। ठीक है, तो बिफोर दैट वी हैव अंडरस्टूड coordination, now we will understand planning. Okay, devising evidence based strategy for increasing the market and market share of the company product in the given region and ensuring effective implementation of the same. ठीक है, डिवाइसिंग एविडेंस बेस ऑफ द स्ट्रेटजी एंड इंक्रीज मार्केट। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के बेस पे हमें एक एविडेंस एविडेंस कलेक्ट करने हैं। किस लिए? इंक्रीजिंग द मार्केट, मार्केट को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी है। मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट इन गिवन रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया में दिए गए हैं उसको देखना है। और इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। ठीक है, हमें यह भी देखना है कि हमें इंश्योर करना है कि जो स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट, improving brand credibility of the company product in the international market via continuous product promotion companion along with the monitoring and ensuring implementation of the area। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? इम्प्रूविंग ब्रांड को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, प्रोडक्ट की अवेयरनेस लानी है पीपुल्स के बीच में। कैसे? वाई कंटिन्यूस प्रोडक्ट प्रमोशंस, हमें प्रोडक्ट का प्रमोशन कंटिन्यू करना है, कंपेन जो भी है कंपनी के वो फॉलो करने हैं, अलोंग विथ मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन द सेम। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटरिंग भी करनी है और इंश्योर करना है कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है एज पर प्लान। ठीक है, टू डिफाइन द स्ट्रेटजी टू एक्सप्लोर न्यू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, टू डिफाइन स्ट्रेटजी टू एक्सप्लोर इंटरनेशनल मार्केट एंड जनरेट हायर रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल सेल। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एक्सपोर्ट मैनेजर, वी कैन से एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर, टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी में डिफाइन करनी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपेंड करे, हमारे जो कस्टमर का जो ग्रुप है उसको एक्सपेंड करे,
जिससे क्या होगी, जनरेटिंग हाई रेवेन्यू, ठीक, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े फ्रॉम द इंटरनेशनल सेल्स से। ओके, तो यहाँ पे डिफाइन एक ऐसी स्ट्रेटजी लानी है जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, जिससे अच्छी सेल्स जनरेट हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सेगमेंट इन द मार्केट, फाइनलाइज द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद क्या करना है, उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को हमें सेगमेंट करना है। किसमें करना है, मार्केट में, मार्केट सेगमेंट करना है उसका कि किस टाइप का मार्केट है, और उस प्रकार से हमें फाइनलाइज करना है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये चीजें जो है देखनी है और इनको फाइनलाइज करनी है। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस। ठीक है, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ पीपुल्स, जैसे अगरबत्ती की अगर बात करें तो किस टाइप के लोग होंगे वो अगरबत्ती लगाएंगे। वहाँ पे एक सेगमेंट करना एक रीजन का है कि यहाँ पे हिंदू है तो ज़्यादा अगरबत्ती, मतलब एक आइडेंटिफाई करना पीपुल्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो रिलीजियंस बेस्ड वी कैन सेगमेंट दिस एक स्पेसिफिक एरिया, और हमें वहाँ पे एक फाइनलाइज डिस्ट्रीब्यूटर करना है। ठीक है, हमें पता पड़ गया कि इस एरिया में हमारा प्रोडक्ट चल सकता है, तो उस एरिया में फिर हमें उस मार्केट को सेगमेंट करके एक डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे असाइन करना है जो कि उस एरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। इफ यू गो टू नेक्स्ट, दिस आर द ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस में क्या है, प्रोएक्टिव वर्क टुवर्ड डेवलपिंग क्वार्टरली प्रमोशन एक्टिविटी स्ट्रेटजी एंड डिलीवर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, प्रोएक्टिव टू वर्क यहाँ पे करना है हमें, किस लिए करना है, डेवलपमेंट क्वार्टरली प्रमोशन, क्वार्टरली जो प्रमोशन एक्टिविटी होती है उस स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। ठीक है, और जो स्टिपुलेट टाइम दिया गया है उसके अंदर हमें वो डिलीवर करना है। इसके अलावा अगर बात करें, मॉनिटर न्यू प्रोडक्ट फीलिंग स्टेटेड इन द असाइनिंग कंट्रीज टू इंश्योर फास्टर अप्रूवल एंड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू कंट्री में जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराना है वो देखना है, और वहाँ पे प्रोडक्ट की अप्रूवल हमें मिलनी मिली उस कंट्री में वो देखना है। तो जब भी हम नया प्रोडक्ट किसी कंट्री को देते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, मॉनिटर करनी है कि न्यू प्रोडक्ट किसी कंट्री में हमारा जा रहा है तो वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है, उसको फास्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहाँ की अप्रूवल्स लेनी है वहाँ की कंट्री के गवर्नमेंट से। तो दिस इज आर द आल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट। इसके अलावा सेल्स फोरकास्टिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन द ऑल एमएनसीज। सेल्स फोरकास्टिंग मीन्स कि हमें सेल्स का नेक्स्ट मंथ का फोरकास्टिंग करनी है कि इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमने इतना इतना प्रोडक्ट सेल किया लास्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ इतना सेल होगा, तो ये पहले से फोरकास्टिंग करना है सो दैट कि प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम। उसके लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, सेल्स फोरकास्टिंग के लिए। इसके बाद डायनामिक इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, बिजनेस को, इंटरनेशनल बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक डायनामिक थिंकिंग होनी चाहिए जो कि हमें एज पर इश्यूज एंड काउंटर मेजर एक नया स्टेप और नया एवोल्यूशन देना है बिजनेस डेवलपमेंट में, जो दैट कि हमें जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स आई वो नेक्स्ट टाइम ना आए। उसको डायनामिक करना है, मतलब चेंज करते रहना है एज पर रिक्वायरमेंट। सेटिंग अप न्यू मार्केट्स एंड प्लान इंटरनेशनली। ठीक है, न्यू मार्केट सेटअप करने हैं, किस लिए करने हैं, फॉर इंटरनेशनल सेल्स के लिए। ठीक है, सो इस सेशन में हमने समझा कि क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स एक्सपोर्ट मैनेजर की एक इंटरनेशनल बिजनेस में। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।